अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है हमारा टॉपिक कार्बोकैटाइन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, या एक रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे, और ये है कार्बोकैटाइन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि रिएक्शन इंटरमीडिएट in which carbon atom bears a positive charge। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, उसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन। इट इज फॉर्म्ड by heterolytic bond fusion in polar protic medium। समझ रहे बच्चों कि ये जो मैली है ये एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में बनता है। जब बॉन्ड फ्यूजन कैसा होता है, तो हेटेरो लाइट एक बॉन्ड फ्यूजन और पोलर मीडियम। सपोज एक एग्जांपल से समझें कि ये है OH और एक एसिडिक मीडियम रख दें, तो ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो किसके साथ रिलीज होगा, और CH3 और प्लस क्या, H2। तो ये जो बनेगा ये क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटाइन। तो इस तरह से कार्बोकैटाइन, ये जो कैटाइन बनता है पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, या हम ये कहें कि ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस, और यहाँ से ये इसका एडिशन हो जाए, तो इस तरह से ये भी एक क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को ही हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। हम टाइप्स में आ जाएं पहले, तो टाइप्स में एक तो होते हैं एल्काइल कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो एल्काइल कार्बोकैटाइन जो है आप देखोगे फॉर्म्ड बाय, या कहाँ बनते हैं ये, फॉर्म्ड इन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस। आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इनमें ये बनते हैं। ओके, और इनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आर प्लस आई प्लस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर एस परसेंटेज कैरेक्टर। समझ गए बच्चों कि ऐसे कार्बोकैटाइन जो कि जिनमें एल्काइल ग्रुप का कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता है। ओके, जैसे ये है CH3 CH2, ओके, CH3 whole twice CH and CH3 whole thrice C प्लस। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, वो भी बढ़ रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा है, तो ये दोनों फैक्टर मिलके स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ठीक इसी तरह से मान लो कोई अल्काइल ग्रुप ऐसा लिखा है CH2 प्लस, और एक अल्काइल ग्रुप ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आप देखोगे ये इससे ज्यादा स्टेबल है, कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास CH और इस तरह का एक कार्बोकैटाइन है, और CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द मोर स्टेबल देन टर्सरी कार्बोकैटाइन। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर इसको स्टेबल बना सकता है। तो कार्बोकैटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप देखेंगे कि इस तरह से 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो इस तरह से कार्बोकैटाइन में
स्टेबिलिटी, ये है एल्काइल कार्बोकैटायन। कहीं कहीं एल्काइल कार्बोकैटायन के आसपास अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, तो जैसे और भी ले सकते हैं, देखो CH2 माइनस और ये है CH2 प्लस, तो ये सबसे हाईली स्टेबल होगा। फिर है मान लो ऐसा ग्रुप, तो ये भी स्टेबल होगा। फिर ये है OH CH2 प्लस, तो ये भी स्टेबल होगा। और CH2 आयोडाइड है या क्लोराइड आयन है, तो ये भी स्टेबल होगा। तो ये भी इनकी क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये है एल्काइल कार्बोकैटायन। दूसरे नंबर में आ जाते हैं हम एलाइल कार्बोकैटायन। समझ गए बच्चों? एलाइल कार्बोकैटायन में इतना जरूर दिखेगा आपको कि जहां पर जो है, या हम देखें कि ये है CH डबल बॉन्ड CH2 मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इस तरह का ग्रुप अगर आपको दिखता है तो एलाइल कार्बोकैटायन में आएगा। अब इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है। जैसे कि ये लिखा है CH3, या हम इधर से ले लें इस तरह से कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, ठीक है। तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH CH एंड CH3। और इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है कि CH, या यहाँ पर हम टर्सरी ले लें इस तरह का, ये है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दें CH3। समझ गए ना? इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है। ये सॉरी, यहाँ पर ऐसे ले लें, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इससे ज्यादा, और इससे स्टेबल तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH C प्लस CH3। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन तीन ये हैं, तीन ये हैं, तीन ये हैं, रेजोनेंस तो है ही, तो ये इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर हम ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी देखें तो CH3 प्लस, इससे ज्यादा स्टेबल CH2 प्लस, इससे ज्यादा CH3 होल ट्वाइस CH प्लस, और इससे ज्यादा स्टेबल होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 प्लस, और इससे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों CH3C प्लस। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर ध्यान रखना है इस तरह का कि टर्सरी भले उसमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। फिर तीसरे रेडिकल में आते हैं और वो है बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। तो बेंजाइल रेडिकल, ठीक है, और ये होते हैं C6H5C पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों में। अब चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, इस तरह से। और स्टेबिलिटी जो है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ये है, ठीक है, एंड कॉन्जुगेशन, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखते हैं हम, यहाँ पर है हमारे पास, ये है CH2 प्लस, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है ऐसे CH2, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और यही रीजन है कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर और रेजोनेंस बढ़ सकता है इस तरह से, और CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से इनमें रेजोनेंस होता है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी, तो यहाँ से आप देखेंगे C6H5 CH2 प्लस, इससे ज्यादा स्टेबल दो रिंग वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिंग बढ़ा दिया तो रेजोनेंस बढ़ता जाएगा, ओके। तो इस तरह से बढ़ेगा।
और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में है कोई, जैसे यहाँ पर लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो मोर स्टेबल देन, समझ गए बच्चों, CH2 प्लस, और ये हैं कम स्टेबल हो जाएंगे। CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। देखो कैसे, मतलब मैं यहाँ ये कहूँ कि यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ OH लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर है CH2 प्लस और ये कम स्टेबल होगा अगर हम यहाँ पर CH2 प्लस में क्या लगा दें बच्चों, NO। ध्यान रखें यहाँ पर कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस R या प्लस I या प्लस H, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस I माइनस R। अब देखो, एक इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज और OH, एक लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज और OH, और एक लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज एंड OH। तो देखो यहाँ माइनस I प्लस R, यहाँ पर ओनली माइनस I, यहाँ पर केवल प्लस R। तो ध्यान रखें कि R पॉजिटिव मोर इफेक्टिव देन प्लस I हो या माइनस I। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे फर्स्ट वाला ले लें, ये है सेकंड और ये है क्या हमारे पास थर्ड, तो थर्ड इज द मोर स्टेबल। फिर आ जाएगा कौन हमारे पास, अगर हम इसमें एक और ये भी बना लें, ध्यान रखें कि यहाँ पर OH सॉरी केवल CH2 जोड़ दें, यहाँ पर OH ना जोड़ें, तो अब कौन स्टेबल होगा, तो ये है फोर्थ नंबर का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, थर्ड नंबर का। फिर क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर का। फिर क्या आएगा, फोर्थ नंबर का। और फिर आएगा सेकंड नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, माइनस R प्लस R दोनों क्या है, जीरो है। लेकिन थर्ड वाले माइनस I तो है, इसीलिए वो कोई ना कोई एक फैक्टर तो है जो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, इस तरह से। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ओनली OH सॉरी इस तरह की कंडीशन बन जाए कि ये लिखा है CH2 प्लस और CH3, ठीक है, यहाँ पर लिखा है CH2 प्लस एंड CH3, यहाँ पर लिखा है CH2 प्लस CH3, और यहाँ चले जाएं तो ओनली CH2 प्लस है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है बच्चों, 4। तो देखो यहाँ पर प्लस H प्लस R प्लस I, उसी को रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन, यहाँ केवल प्लस I, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, प्लस H है और प्लस I है, मतलब यहाँ R हटा दें, हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को ही कंसीडर करें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस H है और प्लस I है। यहाँ पर अगर हम पैरा पोजीशन की बात करें तो I नहीं लेंगे क्योंकि काफी डिस्टेंस हो गई। तो अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे कम फोर्थ, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों मिलकर स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों। फिर इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, थर्ड, और सॉरी 2 मिनट रुको, यहाँ पर आ जाए तो पहले तो फोर्थ नंबर का हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा आ जाएगा आपके पास सेकंड नंबर का, उससे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड नंबर का, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर का। तो इस तरह से अगर आप दो इफेक्ट जानते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ O है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ O है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ O है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ऐसे। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो अगर ये 1 है, ये है 2 और ये क्या है 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट और फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। देखो एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है, दूसरा है इस यहाँ पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी है ऑक्सीजन का, तो रेजोनेंस तो है ही सबसे बड़ा इफेक्टिव, दोनों से भी इफेक्टिव है,
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट भी मिलेगा। यहाँ पर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, एक एच, दो एच, तीन एच, और ये दो और ये, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखो तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन दो हो गए और ये, इसलिए ऐसा दिखेगा। ओके, और एक और ऑर्डर बता दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेबल है C6H5CH2, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल है CH3 होल थ्राइस C+, और इससे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसे कोई ग्रुप आ जाए, तो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर याद रखना है। चौथा होता है, अगर हम देखें तो एक हो गए एलिल हो गए, बेंजिल हो गए, ठीक है। एरोमेटिक में आ जाए, एरोमेटिक कार्बोकैटाइन, ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है आप देखोगे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, या कहें कि ड्यू टू एरोमेटिसिटी, इनमें एरोमेटिसिटी के कारण ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो देखोगे आप, एक साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटाइन होता है, ठीक है, तो ये होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो एक ये है, ये तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन हो गया है ना, ये क्या हो गया, ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन। एक इसी तरह से ये हो जाएगा, एरोमेटिसिटी करेक्टर मिलता है इसमें। ठीक इसी तरह से ये स्टेबल होगा ऐसा। तो ठीक इसी तरह से तो और भी बन सकते हैं, तो ये एरोमेटिक करेक्टर में और भी होता है एक एरोमेटिक करेक्टर के कारण। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के कारण कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इस तरह से। और हम ये कहेंगे कि ये जो ये है, क्या नाम है, ये जो है मोर स्टेबल देन C6H5 होल थ्राइस C+, समझ गए ना। और ये स्टेबल है CH3 होल थ्राइस C+ से ज़्यादा, ये करेक्ट। तो इस तरह से कार्बोकैटाइन की, और एक और होते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, किसके कारण स्टेबल हैं ये, डांसिंग रेजोनेंस के कारण। देखो इस तरह का होता है ये, जैसे ये है CH2, तो ये तुरंत इस तरह से चेंज हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये ऐसे। तो यहाँ पर स्ट्रैंड ज़्यादा है, स्ट्रैंड रिंग है ना, और यहाँ क्या हो गया, ये स्ट्रैंडलेस हो गया, तो ये स्टेबल होता है। और जितना ज़्यादा रिंग बनती जाएंगी, मतलब हम ये कहें कि ये है, अगर ये है CH2+, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा इस तरह का। अगर हम इसमें दो ऐड कर दें, और इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कि ऐसी कितनी रिंग जुड़ जाए इसमें, तीन, ये है। तो तीन तीन रिंग में क्या होगा, तो आप देखोगे कि जो ये है CH2, सॉरी हम इसको ऐसे ले लें कि ये है होल थ्राइस C+, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इस एरोमेटिक कार्बोकैटाइन से। फिर वो तो है ही C6H5 होल थ्राइस C+, तो एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कार्बोकैटाइन, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे कि एक ऐसा कार्बोकैटाइन बना होता है, जब मैं इसको बता दूं, ये है इस तरह का,
ठीक है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसी एक कार्बन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसकी रिस्पेक्ट में। ध्यान रखें बच्चों, ये किससे ज़्यादा स्टेबल है, ये वाले से, 3 रिंग वाले से। ठीक है, ये होल थ्राइस इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर एक्चुअली इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो इस रिंग की तरफ खिसक जाता है और रिंग से ये एक ब्रेक करके इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो इस तरह से तो ओवरऑल स्टेबिलिटी एक सिंपल सी बता दूं कि इस तरह से अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो अभी आपने देखा कि ये है पिरिडीन वाला ग्रुप। ठीक है, और या इतने सारे क्या बनाऊं, मैं नंबर डाल देता हूं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होंगे वो हैं हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल वाले, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाले। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं कौन से, एरोमेटिक, फिर कौन से आते हैं, बेंजाइल, फिर क्या आते हैं, एलाइल, फिर क्या आते हैं, एल्काइल। ये इस तरह के स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलता है। अगर इसी तरह से लिखा है RCH2CH2 प्लस, तो ये है, इससे कम स्टेबल हो जाएगा अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगा दें, और इससे कम स्टेबल हो जाएगा ये। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी का। लास्ट बचता है स्ट्रक्चर, और बता दूं तो स्ट्रक्चर में देखोगे कि यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन है, ठीक है बच्चों, ये होता है sp2 हाइब्रिड स्टेट में। कार्बोकैटाइन कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो हाइब्रिड स्टेट में होता है। और जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा बच्चों, स्ट्रक्चर होगा प्लानर ट्राइगोनल, इस तरह से। और हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकते हैं कि ये है इस तरह से, H मान लो ये H है, ये H है, और इसमें एक ऑर्बिटल होती है वेकेंट, p ऑर्बिटल, इस तरह से। ये है, तो ये एक प्लानर ट्राइगोनल, मिथाइल का ले लें और भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दो एक परपेंडिकुलर दिखता है इस तरह से। तो यहाँ तक अच्छी समझ गया। बाकी देखो कार्बोकैटाइन में क्या मिलता है, एक हाइड्राइड माइग्रेशन, एल्काइल माइग्रेशन, रिंग एक्सपांसन। तो ये चीजें हम जब SN1 SN2 रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम उनको वहां पर देखेंगे कि किस तरह से कार्बोकैटाइन एक क्या शो करता है, एक प्रकार का मॉलिक्यूलर एलिमेंट। और ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, एक चीज। दूसरा होता है डायमैग्नेटिक होता है, ये ठीक है। तो बाकी इसकी डिटेल हम अगले उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, इसमें होने वाले मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ तक हमारा कार्बोकैटाइन था जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके, चलो एंड करते हैं बच्चों।